ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट 25। डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है? डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर होगा। ये तो प्रॉपर्टीज में मैंने दिया था। यस सर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? +5 और -5। ठीक है। यस सर। और ये मैट्रिक्स दिया गया, फाइव फाइव अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा। अच्छा, ऑलरेडी 0 0 0। इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो 0 हो जाएगा। हाँ सर, इसलिए फिर ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। स्क्वायर निकाला मैंने। निकाले? हाँ सर। सर पर वो उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है। आना तो चाहिए, ऐसा कैसे दिया? हाँ सर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 अल्फा अल्फा प्लस 5 अल्फा स्क्वायर। +5 अल्फा स्क्वायर। देन 5 अल्फा प्लस 25 प्लस। इसके साथ 0, ये आपका 0। अल्फा स्क्वायर, हाँ सर। ये आपका 5 5 अल्फा अल्फा स्क्वायर। स्क्वायर। बाकी ये तो 0 0 0 0 होगा ही 0। होगा। हाँ सर। तो इसका डिटर्मिनेंट तो 0 होगा ही होगा। हाँ सर, इसलिए डाउट है। तो क्वेश्चन तो कुछ गलत है। तो इसमें ये तो हो नहीं पाएगा, कुछ क्वेश्चन गलत है। ये कौन सा क्वेश्चन? 2007 का। लेट मी चेक। नेक्स्ट 2A। 2A क्या जेई मेन के बाद दिया गया क्या? हाँ सर। यस सर। 1320। Suppose A1, A2, A1, B2, B3 are in H. Undetermined given A1 minus V1, A1 minus B2, A1 minus B3. Okay. And then determinant is independent of independent. Okay. A minus delta 1, A2 minus 2 delta, A3 minus 3 delta are in AP.
कैसे करेंगे? सर वो प्रॉपर्टी दो डिटर्मिनेंट। दो डिटर्मिनेंट नहीं होगा ना ये, ऐसा करोगे तो फिर 8 डिटर्मिनेंट्स हो, दो नहीं। प्रॉपर्टी में क्या होता है, you can add one determinant with another if two rows or two columns of both the determinant remain same। तो मुझे हाँ सम फॉर्मेट में करने के लिए आप मुझे कहीं ना कहीं दो टू रोज और नहीं तो टू कॉलम्स को मुझे फिक्स करना पड़ेगा। यस तो सर। ये दोनों को फिक्स करेंगे तो ये इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ, तो सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट होगा। फिर इसको फिक्स करेंगे, ऐसा करना पड़ता है। हाँ सर। ठीक है, तो इसके लिए दो, इसके लिए दो, फिर इसके लिए दो, 8 डिटर्मिनेंट्स होगा। ऐसा नहीं कि ये सीधा सीधा दो पार्ट हो जाए। A1 A2 A3 आर इन एपी दिया गया, A1 A2 A3 आर इन एपी। मैं कर रहा हूँ, रो 1 चेंजेस रो 1 प्लस रो 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ रो 2। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका एपी पार्ट कैंसिल होगा, क्या आ जाएगा, A1 प्लस A3 माइनस 2 A2 जीरो हो जाएगा, क्योंकि A1 हाँ A2 सर। A3 AP और B1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जीरो हो गया ना। हमें क्लियर? यस सर। A1 A2 A3 आर इन एपी ना, ये HP का कोई मतलब नहीं है इधर। तो A1 प्लस A3 क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ A2 होता है। हाँ सर। तो मैंने क्या किया, ये दोनों का सम करके इसका डबल माइनस कर दिया, तो हाँ A1 प्लस A3 माइनस 2A2 मतलब वो पार्ट जीरो हो गया। बाकी यस सर। B1 डबल प्लस हुआ, फिर डबल माइनस भी हो गया, वो भी जीरो हो जाएगा। हाँ सर। ये जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ आपका जो भी दिया गया A1 A2 A3 B1 B2 B3 फर्स्ट वन है। मल्टी चॉइस है क्या? यस सर। हाँ, तो दिख रहा है, लग रहा है मल्टी चॉइस है। ठीक है, आप जो बी ऑप्शन दिया गया ना, ऑप्शन बी, तो ये ए हो गया। ऑप्शन बी में आप चेक करो, ये दिया गया A1 माइनस डेल्टा A2 माइनस 2 डेल्टा A3 माइनस 3 डेल्टा। ठीक है, मैं इसको एक्स वाई जेड ले रहा हूँ, कंसिडरिंग दिस थ्री आर एक्स वाई जेड। So just find out x plus z. What is the x plus z? A1 plus A3 minus 4 delta। A1 plus A3 कितना होता है? 2A2। 2 8। 2A2। 2A2 minus 4 delta। Can I write 2 times of A2 minus 2 delta? यस सर। Can I write 2i? यस सर। Yes So sir. x plus z equal to 2i implies what? AP। They are in AP. Yes, x plus z is equal to 2i implies x, y, z are in AP। x, y, z are in AP मतलब ये भी AP में आ जाएगा। तो B option also correct। B1 plus delta, B2 plus delta square, B3 plus delta are in HP। Option C।
एचपी की नहीं, हम ट्रू मतलब सो ये करना है, वेरीफाई करना है whether they are in HP और नॉट। मैं इसको PQR ले रहा हूँ। and B1 B2 B3 are in HP दिया गया। when B1 B2 B3 are in HP तो हमें क्या मिलता है? B1 plus B2 by 2. B1 plus if ABC are in HP then क्या मिलता है? if ABC are in HP then हमें क्या रिजल्ट मिलता है? B is equal to 2AC upon A plus C. B is equal to 2AC upon A plus C। तो यहाँ पे B2 क्या मिलेगा? 2B1 B3 upon B1 plus B3। हाँ सर, एक्चुअली और आप बोल सकते हैं कि 1 by 2/B2 equals हाँ 2 by B2 you can write 1 by 1/B1 plus 1 B1 by plus 1 by B3 ये भी बोल सकते हैं। मुझे जस्ट I'm trying to find 2PR upon P plus R। If you prove this one is the Q then they're in HP है ना? Yes sir. ये कितना मिलेगा? 2P1 plus delta into B3 plus delta Q upon दोनों का सम B1 plus B3 delta plus delta Q। ये थोड़ा इतना इजी नहीं होगा। P1 plus delta B1 ये तो नहीं लग रहा है। कैसे देखें, मतलब कहीं ना कहीं तो डिस्प्रूव करना पड़ेगा ये चीज को। एनी आइडिया? अच्छा एक मिनट, जैसे कि 1/2 1/3 1/4 आर इन HP, आंसर में दिया है किसी वाला भी। सी वाला भी है। हाँ
आधे नहीं HP, ये कितना मिल रहा है 5/2 ना, ये आपका 4 13/3 8 33/4 तो 2/5 3/13 4/33 आर इन AP। ये क्यों AP होगा? समझा ना ये? हाँ सर। Yes, sir. Then 28. The singularity of matrix depends upon singular, मतलब singular matrix ये 0 होना चाहिए, depends on which of the following parameter। ठीक है, ये दिया गया 1 a square cos of p minus d into x cos px cos of sin px sin of एक्सपेंड करो फर्स्ट रो वाइज है तो कितना होगा sin a cos b माइनस cos a sin b, करेक्ट ना? Yes, sir. sin a cos b माइनस cos a sin b तो कितना मिला? px कैंसिल हो जाएगा, sin dx होगा, राइट? Yes, sir. sin of p plus d into x into cos px minus cos of p plus d into x into sin px, तो sin a cos b minus cos a sin b, sin a minus b, a minus b मतलब ये आपका px plus dx minus px कैंसिल, तो sin dx माइनस a into a करेंगे तो अगेन sin a cos b minus cos a sin b, फॉर दिस केस कितना आ जाएगा 2dx sin 2dx, हाँ अगेन सर। px कैंसिल होगा, प्लस a स्क्वायर, इधर भी sin dx, अब sin dx कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 2a cos dx, इसमें sin 2 थीटा डाल दो, हाँ सर। sin 2 थीटा इधर 2 sin थीटा cos थीटा, और ये आपका a स्क्वायर, ठीक है? दिस इज Yes, sir. 0, मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स दिया गया तो दिस इज 0 implies sin dx इक्वल टू 0 और 1 minus 2। 1 minus 2a cos dx plus a square equal to 0,
दैट इम्प्लाइज आपका cos dx क्या होगा? ए a स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 1 बाय 1 टू बाई ए। 2 है। तो डी पे डिपेंड करेगा ना फिर। हाँ, नहीं, ये जो वैल्यू होता है ना, दिस इज मोर देन 1 होता है। ये भी देखना पड़ेगा ना। यस जो a स्क्वायर, आप a माइनस 1 का होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0। यस तो इसमें आपको क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल 0। तो a स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 2a। तो इफ a पॉजिटिव, if a ग्रेटर देन 0, देन आपका a स्क्वायर प्लस 1 बाई 2a ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है ना? यस इक्वल 1 के लिए 1 होगा, तो मोर देन इक्वल टू 1। इफ a नेगेटिव, देन a स्क्वायर प्लस a बाई 2a लेस देन इक्वल टू -1। ये होता है क्योंकि ये नेगेटिव हो जाएगा। तो विच इज cos dx का वैल्यू इक्वल 1 होगा, नहीं तो -1 होगा। जब a इक्वल टू 1 होता है, नहीं तो -1 होता है। इसमें क्या a कुछ दिया गया क्या? a का वैल्यू नहीं दिया गया, तो आंसर क्या होगा? ये 0 हो सकता है, नहीं तो ये 0 हो सकता है। और ये 0 होने के लिए a का वैल्यू 1 होना चाहिए, और कुछ नहीं होगा। मोर देन 1 होगा तो रेंज के बाहर चला जाता है। अदर देन 1 और अदर देन -1 होगा a का वैल्यू, तो ये रेंज के बाहर चला जाता है। बाकी sin dx 0 होगा। sin dx 0 होगा मतलब इट इज डिपेंड्स अपॉन d। यस क्वेश्चन क्या है? 20th। डिपेंड्स अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ए पैरामीटर। डी वो सब दिया है। px x के भी ऊपर है डिपेंड। सर, हाँ, x भी है। x भी डी है। बी और एक्स बी है। p p कहाँ से आ रहा है? p इंडिपेंडेंट ऑफ p, बाकी आपका ऊपर डिपेंड कर रहा है। a के ऊपर कर रहा है, हाँ, x के ऊपर कर रहा है, d के ऊपर कर रहा है। हाँ सर, ये मल्टी चॉइस है। मल्टी चॉइस है ना? हाँ सर। हाँ, सिंगल चॉइस होगा तो क्वेश्चन अलग होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट ऑफ p का इंडिपेंडेंट हो रहा है, बाकी तीनों में डिपेंडेंट है। हाँ सर, ACD है। हम्म। और a के लिए सिर्फ पर्टिकुलर केस आ रहा है। ये भी कोई भी a रखोगे तो नहीं होगा। ये a इक्वल टू +1 होगा, नहीं तो -1 होगा, और कुछ नहीं होगा। अदरवाइज ये रेंज के बाहर चला जाता है। मोर देन 1 होता है, नहीं तो लेस देन 1 होता है। ठीक है। यस सर। देन 2p78। ये तो लिमिट क्वेश्चन, अभी तो आप नहीं कर पाओगे। ये एक्चुअली लिमिट वैल्यू निकालोगे तो आपको एबीसीडी चारों वैल्यू मिल जाएगा, तो फिर इसमें डाल आपको मैट्रिक्स ए मिल जाता है। फिर अर्जेंट ऑफ ए तो आपको पता है। अर्जेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या होता है? किया Determinant किया of a to the power n minus 1 the whole square. यस, अर्जेंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट ये होता है ए डिटरमिनेंट टू द पावर n-1 का स्क्वायर। इसके लिए यस आपको ए डिटरमिनेंट लगेगा। ए डिटरमिनेंट के लिए आपको एबीसीडी वैल्यू चाहिए। तो वो जानने के लिए आपको लिमिट
होना चाहिए। और ये जो लिमिट, ये सादा सीधा लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये लिमिट क्वेश्चन हो, लिमिट होगा तो फिर ये क्वेश्चन कर पाओगे। बाकी 8th वन, ए दिया गया 2/2 मैट्रिक्स 1 3/2 1 2 बी गिवन CR given matrix, then trace of AB raised to R into CR. Okay. Where trace, then find the value of A plus B upon 25. AB are relatively prime. पहले AB निकालो। AB कितना होगा? 4 आपका -3 1, ठीक है ना? Yes, sir. 1 2 एलिमेंट, 1 2 एलिमेंट -3 +3 प्लस 0 3 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई थिंक आएगा। 4 प्लस -4 -4 0, then -3 plus 4, yes आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो AB रेज़ टू R कितना होगा? I का कोई भी पावर रखो, वो तो क्या होता है? I. नहीं होता है, I. Yes, sir. ठीक है। देन C मैट्रिक्स दिया गया CR, नॉट C मैट्रिक्स, CR गिवन R into 3 raised to R 2 raised to R 0 R minus 1 into 3 raised to R। आपको चाहिए AB raised to R into CR, इसका ट्रेस है ना, दिस इज योर क्वेश्चन। एंड अच्छा, समेशन ऑफ R इज इक्वल टू 1 से लेके 50 इज गिवन 3 plus A into 3 raised to B, then A plus B upon 25 का वैल्यू पूछ रहा है। अब आप इसके जगह तो I लिखोगे, Yes. I into CR, CR मैट्रिक्स होगा, ओके। इसका ट्रेस कितना होगा? इसका ट्रेस कितना? इसका सम, Yes, sir. इसका सम कितना होता है? 2R -1 into 3 to the power r। और R इज इक्वल टू 1 से लेके 50। ये कौन सा ये देगा? इसको एक्सपांड करेंगे तो कौन सा सीरीज दे रहा है? AGP. AGP, ओके। तो इसका सम पूछ रहा है, तो आपका जो S हो रहा है कितना हो रहा है? R की जगह 1 डालेंगे तो 1 into 3 raised to 1 plus 3 into 3 raised to 2 plus 5 into 3 raised to 3 up to 50th। 50th टर्म क्या होगा? R की जगह 50 डालो, कितना आएगा? 99 99 into 3 raised to 50। am I correct? अच्छा, क्या करेंगे?
इसका सम के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला फाइंड दिया ना, आउट? हाँ फॉर्मूला दिया ना सर। हाँ फॉर्मूला ठीक है, फॉर्मूला बताओ, एसएन का फॉर्मूला बताओ। हम्म एसएन का फॉर्मूला बताओ। सर मेथड से करते हैं। यस सर, मेथड से इजी होगा। फॉर्मूला दिया ना, तो फॉर्मूला तो याद बोलो तो फिर फॉर्मूला। मेथड क्या था? सर आर मल्टीप्लाई करते हैं सब में और फिर सब्ट्रैक्ट। आर क्या है इधर? 3 3 मल्टीप्लाई 3 विथ योर एस, एक स्टेप छोड़ के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 into 3 square 1 into 3 स्क्वायर, ये होगा 3 into 3 क्यूब। इसके नीचे आ जाएगा इसका प्रीवियस टर्म 97 into 3 raised to 50, ये टर्म आगे चला जाएगा 99 into 3 raised to 51, करेक्ट? इसका डिफरेंस डिफरेंस कितना देगा? -2s इज इक्वल टू 1 into 3, मतलब 3 लिख देता हूँ, प्लस 2 into 3 स्क्वायर प्लस 2 into 3 क्यूब and so on up to 2 into 3 raised to 50 minus minus 99 99 into 3 raised to 50, करेक्ट? यस आप चाहो तो इसमें 2 into 3 करके -3 कर सकते हो, नहीं तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। जीपी आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नहीं आप फ्रॉम बिगिनिंग आप जीपी करना चाहोगे तो ये फॉर्मेट लाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक +3 एक -3 करेंगे, सो दैट ये 2 टाइम्स ऑफ 3 हो जाएगा, तो इसके साथ मिक्स हो जाएगा। क्या करना चाहोगे? so वही 2 times of 3 plus 3 minus 3 तो इसको विच इक्वल टू 2 into ये कर देता हूँ, -3 कर देता हूँ, चलेगा ना? यस अब ये इधर से पूरा ये 3 पर 1 से मतलब 2 कॉमन चला गया, देन 2 into 3 आप कॉमन ले सकते हो, ठीक है? 6 कॉमन रखोगे तो ये होगा 1, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर अप टू 3 raised to 49 minus 99 into 3 raised to 51 minus 3, am I correct? इसका सम कितना होता है? ये कौन सा सीरीज दिया? सर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जेपी, इसका सम a into a1 and r to the power n minus 1 upon r minus 1 r to the power n, what is your n? sir 50 50, हाँ सर इस बार गलती नहीं हो ठीक है? n is the number of terms आपका 3 power 0 से स्टार्ट हो रहा है, 3 power 0, 3 power 1 up to 3 power 49, so there are 50 terms, so 3 raised to 50 minus 1 upon 3 minus 1, am I correct? Yes. Minus हाँ सर 99 into 3 raised to 51 minus 3, this is the value of -2s, मुझे s चाहिए, ठीक है? तो ये आप कैंसिल करके लिख सकते हो 3 into, ये कैंसिल हो गया, 3 into 3 raised to 50
minus 3 minus 99 into 3 raised to 51 minus 3, तो कितना मिला 98 नो हाँ ये 3 raised to 51 plus 3 raised to 51 minus 99 into 3 raised to 51 minus 99 3 raised to 51 minus 6, this is the minus 2s, s कितना होगा by 2 कर देंगे तो 90 होगा तो 49 into 3 raised to 51 plus ऐसा कुछ है। अच्छा ये क्वेश्चन क्या दिया था, इट इज गिवन ये 3 plus a into which is given 3 plus a into 3 raised to b, इसका मतलब a कितना हुआ 49, b कितना हुआ 51, क्वेश्चन इज द a plus b upon 25, 4 हो जाएगा। हाँ समझा। Yes. एनीथिंग एल्स, No. और कुछ नहीं। अच्छा आपके बुकलेट में हम देखा Sir, आइगन वैल्यू है ऐसा एक दिया गया है और एक दो क्वेश्चन भी है ये में, एक्चुअली दिस इज नॉट योर सिलेबस फिर भी मैं बता देता हूँ। ओके व्हाट इज आइगन वैल्यू, if determinant of, just make it note, if determinant of a minus lambda I becomes 0 where lambda belongs to real number, then all values of lambda are called eigenvalues of matrix A। ठीक है, चाहो तो एक एग्जांपल ले सकते हो। लेट एक 2 by 2 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, लेट अस टेक 2 minus 3 4 1, ठीक है, एंड लैम्डा ए कितना होगा lambda 0 0 lambda लैम्डा इंटू 1 0 0 1, तो ये हो जाएगा लैम्डा 0 0। व्हाट इज द a minus lambda a, 2 minus lambda minus 3 4 1 minus lambda, am I correct? Yes, sir. yes sir. इसका determinant of a minus lambda I equal to 0 implies इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा 2 minus lambda Lambda into into 1 minus lambda plus plus 12. 12 equal to 0 implies what, lambda square lambda minus 3 lambda then plus 14 equal to 0, है ना।
Yes, sir. इसमें डबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा मिलेगा, इट इज रियल वैल्यू मिल रहा है, रियल नहीं ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, हाँ सर, ये है। ठीक है, तो ये रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा नहीं मिलेगा। तो इसका आपको लैम्डा इज गिवन रियल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा गिवन रियल ना, तो इसका आइगन वैल्यूज नहीं होता है एक केस में, ठीक है। सपोज और कुछ रखो जिसके लिए हमें मिलेगा, क्या रख सकते हैं, अच्छा इसका, इसमें क्या करेंगे, एक फैक्टराइज हो सकता है, एक लेट मी 7 4 करेंगे, नहीं तो -30, ठीक है 21 कर सकते हैं, 28 कर सकते हैं, 28 करेंगे तो इसका मतलब ये 30 करना पड़ेगा, नहीं 26 करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें कुछ चेंज नहीं हो रहा है, बराबर, ये मैंने रखा डिटर्मिनेंट 2 2 13 1, मैट्रिक्स ये रखा, ए मैट्रिक्स, ये लैम्डा, तो ए माइनस लैम्डा क्या रहेगा, 2 माइनस लैम्डा 2 13 1 माइनस लैम्डा, तो इसका डिटर्मिनेंट 0, देन 2 माइनस लैम्डा, ये दोनों का प्रोडक्ट -26, अरे नहीं बराबर था, थर्टी करना पड़ेगा, अब क्या होगा, -30 होगा ना, हाँ सर। -30 होगा तो ये -28 होगा, multiplication -20 sum is the -3। -3, दैट आप फैक्टराइज कर सकते हो, मैं फैक्टराइज करने के लिए ऐसा किया था, तो दिस इज लैम्डा -7 7 इंटू lambda लैम्डा plus +4 है ना, become 0, so there are two values of here 7, so lambda values 7 and 4 are called two eigenvalues of, इसमें एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिलता है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, -b/c -28 sir. है। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, हाँ क्या होगा, -28। -28, हाँ आप चेक करो, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यस सर। यस Yes, sir. है ना, इसका जो प्रोडक्ट हो, आप ये 2/2 रखे थे तो हमें क्या मिला, क्वाड्रेटिक ऑफ लैम्डा मिला, 3/3 रखेंगे क्यूबिक इक्वेशन मिलेगा, तो वो केस में भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटरमिनेंट। ठीक है, तो एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं है, बुकलेट में दिया गया तो ये नोट कर लो, सर नोट करें, हाँ
ये करना है क्या? ये नोट करना। डन। Yes, sir. Sir, 1 minute. Done, sir. अब क्या करें? न्यू चैप्टर सर कौन Yes. सा? वेक्टर। और किसी का कुछ डाउट नहीं ना? No, sir. वेक्टर सब फिजिक्स में पढ़े हुए हैं। Yes. व्हाट इज वेक्टर? So which has magnitude and direction. Quantity which has magnitude, फिजिकल क्वांटिटी हैविंग magnitude and direction both. डायरेक्शन। तो सब लिखना जरूरी है क्या?
डेफिनेशन ये सब लिखें क्या? नहीं हम्म, बोलोगे तो मैं लिखूंगा, नहीं तो मतलब ऐसे एक्सप्लेन करके जाऊंगा। क्या? नो सर, हम्म, सर मत लिखो। नहीं ना, नहीं लिखेगा तो चलेगा। चलेगा तो। मैं बेसिक जो बेसिक है उसको मतलब ऐसे बोल देता हूँ, लिख नहीं रहा। A physical quantity having magnitude as well as direction is called vector. This is vector AB. A को क्या बोलते हैं? If it is vector AB, then A को क्या बोलेंगे? टेल, हम्म, टेल, L, initial point. Okay. B को क्या बोलेंगे? टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल और फाइनल पॉइंट। इसका मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्री वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर? वो क्या होता है? पोजीशन वेक्टर में डिफरेंस फाइनल और इनिशियल का। पोजीशन वेक्टर में क्या होता है? सर ये ऐसा वेक्टर होता है जो डिस्प्लेसमेंट। बताता है कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट कितना दूर है और कौन सी डायरेक्शन में ओरिजिन से। उसका पोजीशन वेक्टर का एक्चुअल वेक्टर के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए। ओके, दिस इज कॉल्ड फ्री वेक्टर, दिस वेक्टर इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? आपका जो पोजीशन वेक्टर होता है वो ऑलवेज कंसीडर फ्रॉम origin. Position vector always consider from origin. If it is 3D, x axis, y axis and z axis, let this point is the A, whose position vector is the A bar. This is called position. Okay, position vector means always a point. It's represent a point. और इसका ये फाइनल पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करता है, एंड इसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है? ऑलवेज ओरिजिन। इनिशियल, इसका इनिशियल पॉइंट हमेशा ओरिजिन होता है, फाइनल पॉइंट आपको जो पॉइंट दिया जाता है। ओके, पोजीशन वेक्टर ए, इसका मतलब आपका ओरिजिन से ए पॉइंट को आप ज्वाइन करोगे, ये मस्ट, ओरिजिन मस्ट, इसका इनिशियल पॉइंट वो होता है, मतलब ओरिजिन होता है, एंड ये जो दिया जाता है ना, दैट इज द फाइनल। बट वेक्टर ए बी मतलब, वेक्टर ए बी मतलब क्या होगा? वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। लेट अस टेक दिस इज वेक्टर ए बी। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे 2 पोजीशन यूज होता है, इसमें 2 पोजीशन यूज होता है, एक होता है ए पोजीशन, एक होता है बी पोजीशन। ओके, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सपोज इसका पोजीशन वेक्टर को मैं बी वेक्टर ले रहा हूँ, इसका पोजीशन वेक्टर को ए वेक्टर ले रहा हूँ,
तो आपको AB का वेक्टर क्या मिलेगा? इट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, आपका फिजिक्स में हुआ है ना? यस सर। तो वेक्टर एडिशन पता है ना? यस सर। हाँ, तो देखो वही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ सर वही हो रहा है। हो रहा है ना? चेक करो, आपका OA प्लस AB कितना होता है? OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर क्या होता है? इज इक्वल टू व्हाट? डू यू नो वेक्टर एडिशन? यस सर। अच्छा, how can you add one vector with another vector? Suppose this is the vector A, free vector. This is the vector B. How to add one vector with another vector? सर वो टेल और हेड से। अच्छा, what is equal vector? सर रिजल्ट है। हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। Equal vector आपको पता है? हाँ सर, Yes, sir. सेम और सेम डायरेक्शन होना चाहिए। Vectors having same direction and same Magnitude. magnitude. This one also A vector. Yes. Suppose ये मैग्नीट्यूड जितना, ये मैग्नीट्यूड उतना हुआ, तो सेम वेक्टर होगा? यस सर। दिस वन आल्सो ए वेक्टर। यस सर। इसका मतलब आप कोई भी वेक्टर को, फ्री वेक्टर, दिस इज द फ्री वेक्टर, ये फ्री वेक्टर को आप कहीं पे से लेके कहीं पे भी आप डाल सकते हो, फ्रीली ड्रॉप कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। ओके, लेट अस टेक दिस इज द प्लेन। आपका वेक्टर क्या होता है इन जनरल? 3D में रहता है। तो ये आपका वेक्टर, ये वेक्टर को मैं इधर भी लिख सकता हूँ, ये वेक्टर है, सपोज ये AB, ये आपका CD। इफ AB parallel to CD and AB magnitude is equal to CD magnitude, then आपका एक AB वेक्टर क्या हो जाएगा? CD वेक्टर होगा ना? हाँ Yes, सर। sir. Equal हो जाए। तो इफ AB मैग्नीट्यूड इक्वल टू CD मैग्नीट्यूड एंड दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, डायरेक्शन सेम मतलब दोनों दोनों पैरेलल वेक्टर होना चाहिए, ठीक है? देन ये वेक्टर को मैं इधर से लेके इधर रख सकता हूँ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्री वेक्टर। बट पोजीशन वेक्टर को ऐसा नहीं होता, पोजीशन वेक्टर का पैरेलल वेक्टर नहीं होता है, पता है क्या? हाँ सर पता है वो। ये आपका पोजीशन वेक्टर, क्योंकि एक ही पॉइंट से निकलेगा ना। हाँ वो तो सबका फिक्स, मतलब इनिशियल पॉइंट तो ओरिजिन, तो इसको Yes, sir. पैरेलल करके आप दूसरा वेक्टर ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो इसका इक्वल वेक्टर क्या होगा? वही वेक्टर हो जाएगा। हाँ सर। इसका इक्वल वेक्टर मतलब सेम वेक्टर होगा, मतलब सेम सेगमेंट ही होगा, और कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? बट जो फ्री वेक्टर होता है ना, दिस इज द फ्री वेक्टर, मैं चाहता हूँ ये वेक्टर को मैं कहीं पे भी ड्रॉ कर सकता हूँ, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। बट पोजीशन वेक्टर, आप ए वेक्टर को इधर रख सकते हो, बट वो पोजीशन वेक्टर नहीं बोला जाएगा। दिस वेक्टर आल्सो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, बट इसको पोजीशन वेक्टर नहीं करेंगे। इसके लिए आपका क्या हुआ? 2 पॉइंट्स यूज हुआ, इसके लिए 2 पॉइंट यूज हुआ था, बट एक पॉइंट फिक्स था ओरिजिन, ये फ्री वेक्टर में कन्वर्ट होगा, पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। What difference between पोजीशन वेक्टर एंड फ्री वेक्टर? फ्री वेक्टर का दोनों पॉइंट फ्री होता है, आप कहीं से लेके भी किधर रख सकते हो, बट पोजीशन वेक्टर जहां पे होता है ना, उसका पोजीशन ओरिजिन से ही कंसीडर किया जाता है। अब हाउ टू ऐड दिस टू वेक्टर, कैसे?
सर रिजल्टेंट लेंगे ना उसको। इसका रिजल्टेंट लेते हो, इसका रिजल्टेंट क्या होता है? सर वो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल जो बना है। Using any two non-parallel vector, you can draw one parallelogram. Yes, sir. Using any two non-parallel vector, you can draw one parallelogram. Am I right? एक पैरेललोग्राम में कितने वेक्टर्स यूज होता है? 2. एक पैरेललोग्राम में 2 वेक्टर्स यूज होता है, 4 नहीं, ठीक है ना? Yes, sir. सर बाकी के 2 इक्वल होते हैं ना वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर होता है। If it is vector A, then ये भी A वेक्टर होगा, Yes. क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम एंड पैरेलल भी है, तो दोनों इक्वल वेक्टर होगा। If it is vector B, then this is the vector B. ठीक है? हाँ सर। तो इस if this one the vector A, तो इसका पोजीशन को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर A. If OB vector is the vector B, then this is called, इसका पोजीशन को वेक्टर B पोजीशन दिया जाता है। But suppose ये it is free vector, if it is free vector and this is the vector A, then neither A आपका इसका पोजीशन A होगा नॉर B का पोजीशन A होगा। सर आप कहना मतलब ए चाहते हैं वेक्टर और बी वेक्टर बी वेक्टर होना चाहिए तो ही ये हाँ, इसमें सपोज मैंने ये वेक्टर का पोजीशन को रखा x, तो B का पोजीशन क्या होगा? सपोज इसका पोजीशन x वेक्टर, तो B का पोजीशन क्या होगा? x प्लस ए सर, x वेक्टर प्लस प्लस ए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। इफ यू कंसीडर दिस वन एज ओरिजिन, तो ये वेक्टर ए मतलब ये पोजीशन फिक्स होता है, ये पोजीशन आप चेंज कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये पोजीशन वेक्टर ए होगा ही होगा। बट ये केस में ऐसा नहीं होता है, ये y होगा तो ये y प्लस ए होगा, ये वेक्टर r होगा तो ये r प्लस ए वेक्टर होगा। वो डिफरेंस समझ में आया? ये डिफरेंस समझ में आया क्या? ये वेक्टर r, सपोज इसका पोजीशन वेक्टर r, पोजीशन मतलब इसका पॉइंट, पोजीशन वेक्टर मतलब इसका पॉइंट r वेक्टर होगा, तो ये कितना होगा? ये होगा r प्लस ए वेक्टर। सो दैट आपका जो ए बी वेक्टर होता है, तो वो हमेशा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता है। तो वो आर प्लस ए कैसे होगा एक बार समझो ना। देखो ना, तो ये दोनों का डिफरेंस चेक करो। हाँ सर, हाँ ये आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस ए आना चाहिए, सो दैट यू विल गेट वेक्टर ए। हाँ सर। ओके, तो आर वेक्टर होगा क्या? एक्चुअली आर वेक्टर क्या होगा? इफ इट इज ओरिजिन, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा तो देन दिस विल बी आर वेक्टर, हाँ सर, और इसको मैं ज्वाइन करूंगा तो ये क्या होगा आपका? आर प्लस ए। आर प्लस ए वेक्टर। अब मैं क्या बोल सकता हूँ? ओ ए प्लस ओ बी, क्या मिला आपको? ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, आपको कौन सा वेक्टर मिला? सर ए भी आएगा ना? हाँ सॉरी, सर, ये ओके, ओ ए प्लस ए बी वेक्टर, आपको कौन सा वेक्टर मिला? वो भी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर आपको कौन सा वेक्टर देगा? एडी वेक्टर। Yes, it is AD vector. To add one vector with another vector, आप एक का इनिशियल पोजीशन
सॉरी एक वेक्टर का फाइनल पोजीशन, फर्स्ट वेक्टर का फाइनल पोजीशन सेकंड वेक्टर का इनिशियल पोजीशन सेम होना चाहिए। ये चेक करो, ये आपका कौन सा वेक्टर मिलता है? ये OC रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर होता है? A plus B. ए प्लस बी। हाँ चेक करो, हाँ इसका डायरेक्शन देखो, सेम वे में डायरेक्शन ओ बी प्लस बी सी, आपको क्या मिला? ओ बी प्लस बी सी इज इक्वल टू व्हाट? ओ सी। OC तो इसके लिए टू ऐड वन वेक्टर विथ अनदर वेक्टर, फर्स्ट का फाइनल पोजीशन सेकंड का इनिशियल पोजीशन दोनों बराबर होना चाहिए, और इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये दोनों होगा। जैसे हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन केस में क्या कहते हैं, एक का नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड का नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, और रिजल्ट क्या हो जाता है? ये दोनों होता है, इसका यही होता है। Yes sir. तो ए बी प्लस बी सी क्या होता है? AC. एसी हो जाएगा। फिर एसी के साथ सी डी क्या होगा? AD. एडी मिलेगा। तो नथिंग, आप उसको कोई फिगर का जरूरत नहीं है, आपको टू ऐड वन वेक्टर विथ अनदर वेक्टर, आपका फर्स्ट वेक्टर का फाइनल पोजीशन सेकंड वेक्टर का इनिशियल पोजीशन दोनों एक पॉइंट पर आना चाहिए। तो इसीलिए मैं कोई भी वेक्टर के साथ कोई भी वेक्टर को मैं ऐड कर सकता हूँ, ऑल्दो इसका फाइनल पोजीशन इसका इनिशियल पोजीशन बराबर नहीं है, फिर भी मैं ये दोनों को ऐड कर सकता हूँ। कैसे? सपोज दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, हाउ कैन यू ऐड दिस टू वेक्टर? फ्री वेक्टर है ना सर, तो हम लोग। फ्री वेक्टर, तो फिर हम क्या करेंगे, इधर और एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे। हाँ सर। ठीक है, दोनों पैरेलल कर दिया, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को सेम करा दिया, तो ये सेम वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, बिकॉज ऑफ फ्री वेक्टर। नाउ यू विल गेट ए प्लस बी। समझ में आया? हाँ सर। जो पैरेललोग्राम में एक रिजल्टेंट था ए प्लस बी, दूसरा रिजल्टेंट क्या होगा? A minus B. A माइनस B, हाँ। ए माइनस बी। कौन सा होगा ए माइनस बी? Sir. AB. दूसरा डायगोनल। AB. मतलब वेक्टर बोलो, वेक्टर कौन सा वेक्टर होगा ए माइनस बी? BA. बी ए? BA sir. ये वेक्टर बोल रहे हो? Yes sir. अब देखो, ओ बी प्लस बी ए कितना होगा? OA ओ ए। ओ बी वेक्टर को क्या लिखोगे? व्हाट इज योर ओ बी वेक्टर? AC। B. बी वेक्टर हाँ हाँ सर। अच्छा ऐसे। प्लस बी ए वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर, मतलब वेक्टर ए, A. तो हाँ बी वेक्टर कितना हुआ? A माइनस। मिला? यस सर। Yes sir. अच्छा, व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर? सर डायरेक्शन अपोजिट होगा पर मैग्नीट्यूड सेम होगा। यस, डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, देन द वेक्टर्स आर कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। ओके, सर 1 मिनट ऊपर रहो। एक मिनट। ए बी, if it is CD, then if AB is equal to CD and AB parallel to CD, then vector AB is equal to vector CD. सपोज किसी का डायरेक्शन को मैंने चेंज कर दिया, AB you can write minus of BC, है ना? हाँ सर। नेगेटिव ऑफ AB, AB का वेक्टर मतलब क्या होता है?
whenever we are calling vector AB, इसका मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ B B माइनस minus. पोजीशन वेक्टर ऑफ A, है ना? Yes. Position vector of B minus position of vector A. Then you can write minus of position vector of A minus position vector of B. So if AB vector is the position B minus position A, then position A minus position B को क्या बोलेंगे? Minus BA. Position A minus position B को क्या बोलेंगे? Minus vector? B, ना sir? Yes sir. ये BA vector होगा ना? Yes. हाँ सर B है बराबर. पूरा minus. If AB vector मतलब क्या होता है? B the final position, A the initial position. Initial. तो पोजीशन B माइनस पोजीशन A, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ पोजीशन ऑफ A माइनस पोजीशन ऑफ B. पोजीशन ऑफ A माइनस पोजीशन ऑफ B को मैं क्या लिखूंगा? पोजीशन ऑफ BA A vector. B वेक्टर, तो AB द माइनस ऑफ B वेक्टर. तो कोई भी वेक्टर का हम नेगेटिव वेक्टर निकाल सकते हैं. उसमें क्या हो जाता है? इसका मैंने अभी क्या किया? पोजीशन ऑफ B माइनस पोजीशन ऑफ A, पोजीशन ऑफ A माइनस पोजीशन ऑफ B, मतलब B इनिशियल हो गया, A आपका फाइनल हुआ, तो इसका डायरेक्शन क्या हुआ? BA की तरफ डायरेक्शन हुआ. यहाँ पे A टू B था, ये B टू A था, तो इसका मतलब क्या हुआ? उल्टा हो गया. तो whenever you change your direction in opposite way, then your vector will be negative of previous vector और original. तो कोई भी वेक्टर का हम इसको A वेक्टर माने, दिस इज द B वेक्टर, दिस वन B वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन मैं चेंज कर दूंगा तो माइनस B हो जाएगा. बस इतना ही. ठीक है? हाँ वेक्टर सर. एडिशन समझ में आया कैसे आपको ऐड करना है? Yes, sir. हाँ सर. इक्वल वेक्टर और एक ऐसा आपको पता होगा, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? Sir, A A cap. cap. सर यूनिट हाँ. वेक्टर. Unit vector. यूनिट वेक्टर ऑफ ए, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर. व्हाट इज हाँ. यूनिट वेक्टर? Magnitude 1. Hence the direction along the vector of A. यस. this is called unit vector of vector A whose magnitude always 1 and direction along vector. ठीक है? यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? Sir, A bar upon magnitude of A. A क्या आप, you can write A A vector vector upon, upon magnitude. और A vector always you can write A magnitude into A bar. ओके, सॉरी A क्या क्या करता है? उसका डायरेक्शन को यूज करता है. बाकी ये इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई सर कर मतलब देंगे. ये अलग वेक्टर होता है ना. A ये cap. नहीं, वो अलग वेक्टर मतलब उसका वही डायरेक्शन सेम होगा. सपोज दिस इज द वेक्टर A, तो इट मे बी कॉल्ड दिस पार्ट में बी कॉल्ड A क्या, इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ 1 होना चाहिए. तो आप इधर रखो, कहीं पे भी रखो, बट डायरेक्शन A के डायरेक्शन में होगा. इसको A क्या बोल नहीं पाओगे. दिस इज नॉट योर A क्या. इफ दिस वेक्टर इज द A वेक्टर, A क्या होगा? इसको पैरेलल करके जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा उतना ही ले लो. तो ये होगा A क्या, ये भी होगा A क्या, चलेगा. ये भी होगा A क्या, ये भी चलेगा, बट ये नहीं होगा. तो इसके साथ पैरेलल होना चाहिए और मैग्नीट्यूड आपका 1 होना चाहिए. दैट्स इट.
समझ में आया? हाँ सर समझे। व्हाट इज पैरेलल वेक्टर? एंगल बिटवीन देम इज 0। If vector A parallel to vector B, then The angle between them 0. angle between them 0. Okay. But 0 and 180. that is called anti-parallel. ठीक है, that is different issue. But now, what is the relation between A vector and B vector if both are parallel to each other? Same direction. Direction same है. कैसे लिखेंगे? How to express? सर Sir, A cap equals to B cap. A cap equal to B cap. Okay, that is correct. Or anything? But in terms of vector A and vector B, how to write? सर A vector equals to lambda times of B vector. Very good. Then if vector A parallel to vector B, आपका क्या डिफरेंस रहेगा? दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम हो, सॉरी दोनों का तो डायरेक्शन सेम होगा, ये तो पक्का। डिफरेंस sir. क्या हो सकता है? मैग्नीट्यूड डिफरेंस हो सकता है। तो आप क्या लिख सकते हो? एनी वन वेक्टर और वेक्टर ए यू कैन राइट सम कांस्टेंट इनटू वेक्टर बी where lambda belongs to any real. You got my point? Yes sir. Yes sir. इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, इसका डबल हो सकता है, ट्रिपल हो सकता है, हाफ हो सकता है, कुछ तो कुछ होगा ना, डायरेक्शन तो सेम। ओके, अच्छा यहाँ पे आप थोड़ा और 2 पॉइंट बना सकते हो। इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर प्लस देन वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी नहीं, if lambda belongs to R minus, then vector A is called antiparallel. Why it is antiparallel? सर ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर होगा ना, इसलिए एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होना चाहिए। इसलिए लैम्डा को मैंने क्या किया, नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव रखेंगे तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन जाएगा तो एक का डायरेक्शन नेगेटिव ऑपोजिट में जाएगा। देन इट इज कॉल्ड एंटीपैरेलल। एंटीपैरेलल आल्सो पैरेलल। ऐसा नहीं कि इसको आप ये पैरेलल इसको एंटी पैरेलल बोलो, कोई भी पैरेलल बोलेगा भी आप मना नहीं कर पाओगे। स्ट्रेट लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर ना, कि नहीं? ऑल्दो बोथ आर अपोजिट डायरेक्शन, बट हम स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेंगे, दोनों पैरेलल दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ सर दे। ओके, तो कहीं पे पैरेलल मतलब अल्फा बिलोंग्स टू रियल नंबर। जब तक वो मेंशन नहीं करेगा एंटी पैरेलल, तो आप लैम्डा बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर रखा है, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, इसका मैं 2 सब पार्ट बनाया। व्हेनेवर आर लैम्डा बिलोंग्स टू आर प्लस देन ए डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। इफ लैम्डा बिलोंग्स टू आर माइनस देन दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होता है। अपोजिट डायरेक्शन आल्सो कॉल्ड पैरेलल। आपको सीधा सीधा दिया गया, इफ two vectors are parallel to each other, if vector A parallel to vector B implies what? आप सीधा लिखोगे vector A, you can write some constant into vector B where lambda belongs to any real number, that's it. जीरो नहीं होगा, it is not zero. lambda belongs to any real number other than zero. जीरो क्यों नहीं होगा? सर वो नल वेक्टर हो जाएगा ना। नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? सर नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है?
वेक्टर मतलब क्या होता है, एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक फाइनल पॉइंट होता है। हाँ सर। मैं एक पॉइंट रखा, इधर एक पॉइंट रखा, आपको डायरेक्शन मिल जाता है। आप डायरेक्शन ये यूज करो, नहीं तो ये यूज करो, ठीक है ना। हाँ सर। तो नॉन वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, 0। 0। तो इसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट क्या होगा, नहीं होगा ना सर। एक ही होगा। एक ही पॉइंट होगा। तो डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, सर कोई भी डायरेक्शन में जा सकते नहीं कोई होगा। भी डायरेक्शन में आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, कोई भी हाँ, डायरेक्शन तो कंसिडर कर मतलब सकते हैं। मैट्रिक्स जैसा कोई भी ऑर्डर कंसीडर कर सकते मैट्रिक्स नहीं, हाँ नॉन मैट्रिक्स, ठीक है। हैं। हाँ कोई सर। भी आप इसका डायरेक्शन को कंसिडर कर सकते हो, इसलिए आपका क्या होता है, कोई भी वेक्टर के साथ वो चल जाता है, मतलब उसका प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप डायरेक्शन नहीं रखोगे तो वेक्टर नहीं मानेंगे। वेक्टर का डेफिनेशन क्या है, डायरेक्शन डायरेक्शन। होना चाहिए ना। तो 2 पॉइंट होगा तो आपको डायरेक्शन मिलता है, बट एक सिंगल पॉइंट में तो डायरेक्शन नहीं मिलता है। आप डायरेक्शन इसको नहीं बोलोगे तो वो तो वेक्टर नहीं माना जाएगा, हाँ सर। ठीक है। आज इट इज कॉल्ड यूनिट, सॉरी नॉन वेक्टर, देन इट हैज डायरेक्शन, बट वो डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होता बिकॉज ऑफ सिंगल पॉइंट। वो कोई भी डायरेक्शन होगा वो चल जाता है। तो आप डायरेक्शन को ये मानो चलेगा। तो उसका डायरेक्शन चारों तरफ होता है। समझ में आया। यस तो सर। एंटी पैरेलल मतलब पैरेलल, ये दिमाग से रखो मत, मतलब whenever a parallel to b आपको ये लिखना पड़ता है, और आपका कंडीशन आ जाता है कि लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर अदर देन 0, 0। ठीक है। जीरो जीरो रखोगे, ऐसा नहीं कि पैरेलल नहीं बोलेंगे, बट उसका प्रॉपर डायरेक्शन नहीं आता है इसलिए। तो यहाँ पे लैम्डा नेगेटिव हो सकता है। तो इधर जब लैम्डा नेगेटिव होता है ना, तो उसको मोर ओवर इसको एंटी पैरेलल बोलते हैं। जैसे कि ये मतलब पैरेलल इज द सुपरसेट, एंटी एंटी पैरेलल इज द सबसेट। ये क्या है आपका, यूनिवर्सल सेट। नहीं नहीं नहीं, ये कौन सा फिगर है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। मैं पैरेललोग्राम बोलूंगा तो कुछ गलत होगा, नहीं सर, पैरेललोग्राम भी होगा। पैरेललोग्राम बोलेंगे गलत नहीं होगा। हाँ सर। ये क्या है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। इसको मैं रेक्टेंगल बोलूंगा, गलत होगा, हाँ हाँ सर। सर। हाँ गलत सर। होगा। क्यों गलत होगा, एंगल क्योंकि 90 डिग्री। रेक्टेंगल इज द सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल इज द सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का सब कुछ प्रॉपर्टीज इसको सेटिस्फाई करता है, बट इसका हर प्रॉपर्टीज इसमें सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। इट इज लाइक दैट, पैरेलल इज द सुपरसेट, एंटी पैरेलल इज द इसका सबसेट। तो मैं सुपरसेट बोलूंगा तो कोई गलत नहीं होता। अंडर पैरेलल दोनों केस आता है, एंटी पैरेलल एंड पैरेलल। तो व्हेनेवर क्वेश्चन दिया जाता है कि ए पैरेलल टू बी, तो इसका मतलब वो डायरेक्शन सेम हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है, ठीक है। बट व्हेनेवर इट इज गिवन एंटी पैरेलल, तो डायरेक्शन अपोजिट होगा ही होगा। हाँ सर। ये बात को ठीक से समझो। इज दैट क्लियर। यस सर। When I'm calling two vectors are parallel to each other, वो parallel हो सकता है, दोनों का डायरेक्शन सेम हो सकता है, अपोजिट भी हो सकता है। बट इफ आई मेंशन एंटी पैरेलल, तो अपोजिट ऑपोजिट ही डायरेक्शन होगा। होगा ही होगा, उसमें सेम डायरेक्शन नहीं आता, ठीक है। यस सर। और बेसिक में क्या है, हाँ, तो if vector A parallel to vector B, that implies vector A you can write some constant into vector B where lambda belongs to any real number. So can I divide vector A upon vector B? नो सर। वेक्टर का डिवीजन होता है क्या,
नहीं नो सर। नहीं नहीं होता है। नो सर नहीं होता। अच्छा, वेक्टर ए को हम क्या लिखते हैं? ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड, सॉरी ए मैग्नीट्यूड इंटू ए क्या, ए कैप यस सर। बी वेक्टर को क्या लिखेंगे? बी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड इंटू बी बी कैप। कैप। इफ वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, इसका मतलब ए कैप इज इक्वल टू बी कैप होगा। यस सर। Am I correct? If vector A parallel to vector B, then A cap equal to B cap होगा। यस सर। A cap मतलब क्या है? अब मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड भी 1, माइनस भी हो सकता है सेम ना? है, ठीक है ना? तो माइनस भी हो सकता है क्या? हाँ, माइनस भी हो सकता है, हाँ ठीक है। अब वेक्टर बी को मैं लिख सकता हूँ बी मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप, हाँ सर। लिख सकता हूँ। हाँ सर। अब वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को डिवाइड करो, क्या मिलेगा? वेक्टर ए की जगह मैं लिख सकता हूँ मैग्नीट्यूड ए ऑफ ए मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप अपॉन बी मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप, हाँ which is a magnitude into a cap upon b magnitude into a cap। अब ये दोनों कैंसिल कर सकता हूँ, दोनों का यूनिट बराबर हुआ ना, हाँ सर। तो क्या मिला आपको? मॉड ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ बी। बट हम क्यों नहीं बोलते कि मतलब वेक्टर डिवीजन नॉट पॉसिबल, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि डायरेक्शन कैंसिल नहीं हो सकता ना। वेक्टर डायरेक्शन क्यों कैंसिल नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्यों डायरेक्शन कैंसिल नहीं होगा? दोनों का तो यूनिट बराबर हुआ ना, हाँ सर। तो क्यों कैंसिल नहीं होगा? डिफरेंट रहेगा तो कैंसिल नहीं होगा ना। हाँ सर। बट कोई भी वेक्टर के साथ डिवाइड हो सकता है क्या? वो टाइम पर तो कैंसिल नहीं होगा ना। हाँ सर तभी नहीं होगा। तो जब एक केस नहीं होता है तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। स्टेटमेंट कब बोलते हैं कि ये स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होता है? तो पैरेलल नहीं होगा तो। हाँ, मतलब स्टेटमेंट को ट्रू कब बोलते हैं? जब हमेशा वो ट्रू होता है। हाँ सर। बट यहाँ पे क्या होता है, कोई भी सपोज ए, दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर बी, ये केस में यू कांट फाइंड आउट ए बाय बी, दिस इज नॉट पॉसिबल। But whenever two vectors are parallel to each other, that case you can divide both the vectors. ये simple here देखो ना, when आज vector a equal to lambda times of vector b, then a vector upon b vector क्या आ जाएगा? आपको lambda ही मिलेगा, constant मिलेगा। तो this one possible, vector a upon vector b possible only when it is a magnitude upon b magnitude if vector a parallel to vector b। मतलब यहाँ पे मैं एंटी पैरेलल केस नहीं ले रहा। इफ इट इज एंटी पैरेलल देन माइनस ऑफ दिस। तो मतलब यहाँ पे स्ट्रिक्टली वो एक डायरेक्शन ही है, ऑपोजिट हाँ, नहीं। इफ बोथ हैव सेम डायरेक्शन देन यू कैन डिवाइड। अपोजिट डायरेक्शन भी डिवाइड कर सकते हो, अपोजिट डायरेक्शन होगा भी डिवाइड कर सकते हो, इसका जो भी वैल्यू माइनस आ मिला ना जाएगा। उसका नेगेटिव मिल जाएगा। हाँ तो बोला। इसलिए व्हेनेवर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर देन यू विल गेट दिस रिजल्ट। बट और कोई वेक्टर रखोगे, डिफरेंट डायरेक्शन का कोई वेक्टर रखोगे, देन दैट केस वेक्टर डिवीजन नॉट पॉसिबल। एक ही केस पर यहाँ पे पॉसिबल होता है, तो इन जनरल नहीं होता है, इसलिए स्टेटमेंट को गलत माना जाता है। स्टेटमेंट कब ट्रू होता है? जब यूनिवर्सली ट्रू होता है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है, कंडीशनली नहीं होता है। तो यहाँ पे कंडीशन रख के कर देंगे तो ट्रू हो, अदरवाइज वेक्टर डिवीजन नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। दो टाइप्स के ना। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल,
जनरल Yes. मल्टीप्लिकेशन? Yes, sir. हाँ सर 3 टाइप्स है। मतलब यू कैन फाइंड आउट वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी, Yes, sir. Yes, sir. हाँ क्या सर होगा? तो क्रॉस A, प्रोडक्ट भी B, होता है, डॉट प्रोडक्ट भी होता है. A, B cost. And that is different, that is not multiplication. There are two special multiplication that is called, one is the dot product, another is the cross product. हाँ सर वही. वो जनरल मल्टीप्लिकेशन नहीं है. सर तो वो क्या है? वो जनरल मल्टीप्लिकेशन होता तो ये ऐसे ही हो जाता ना. ए की जगह हम ए वेक्टर इंटू ए कैप लिखेंगे, सॉरी ए मैग्नीट्यूड इंटू ए कैप लिखेंगे, बी की जगह लिखेंगे बी मैग्नीट्यूड इंटू बी कैप. इसका मतलब क्या होता है? ए कैप इंटू बी कैप का मतलब क्या होता है? दो डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? डायरेक्शन का स्क्वायर. ऐसा कोई होता है क्या? कहीं पे है नहीं सर. जिसका यूनिट डायरेक्शन का स्क्वायर है? आपका जो ए डॉट बी मिला, उधर कहीं पे डायरेक्शन का स्क्वायर मिला क्या? नहीं सर. नहीं मिला ना. ए क्रॉस बी में कोई डायरेक्शन का स्क्वायर नहीं मिला. तो जनरल, दैट इज नॉट योर जनरल मल्टीप्लिकेशन. हम रियल में जैसा मल्टीप्लाई करते हैं वो नहीं होता. देयर आर टू स्पेशल सर तो उसको मल्टीप्लिकेशन. क्या बोलते हैं? वो दैट, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोडक्ट. मल्टीप्लिकेशन थोड़ी बोलते हैं. डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, इट इज नॉट जनरल मल्टीप्लिकेशन. Yes. There are two special multiplication, there are two special product. One is the dot product, another one is the cross product. That is not in like your मतलब general multiplication. तो जैसे जनरल डिवीजन नहीं होता है, जनरल मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा. If multiplication present, then division also present. वेक्टर एडिशन प्रेजेंट है कि नहीं है? Can you add one vector with another vector or not? Yes. हाँ हाँ सर कोई भी वेक्टर के साथ कर सकते हैं। क्यों? उसका मतलब डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन पर मतलब ये होता है. यू कैन जब उनका एडिशन एग्जिस्ट करता है, डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है, सब्ट्रैक्शन भी एग्जिस्ट करता है ना. हाँ सर। Yes, sir. तो मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा तो डिवीजन करना चाहिए. तो वेक्टर का कोई ऐसा स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं होता. डिवीजन सिर्फ ये पैरेलल केस हाँ, में possible. ये एक एक्सेप्शनल केस, ये जनरल केस नहीं है. इसलिए वो स्टेटमेंट को गलत बोला गया कि वेक्टर डिवीजन नॉट पॉसिबल. दिस इज एन एक्सेप्शनल केस. Whenever parallel to each other, तो आप इसको लिखने से क्या होता है, इसका डायरेक्शन कैंसिल हो जाता है और इसका मैग्नीट्यूड क्या मिलता है, सॉरी इसका रिजल्टेंट क्या मिलता है, ये चेक करो. इसका रिजल्टेंट क्या है? दो वेक्टर को आप डिवाइड किए, रिजल्ट क्या मिला? सर स्केलर Ratio of स्केलर magnitude. मिला. हाँ स्केलर. रिजल्ट इज द स्केलर, वेक्टर नहीं मिला. और वो स्पेशल कंडीशन, व्हेनेवर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन के लिए नहीं होता है, इसलिए वो इन जनरल स्टेटमेंट नहीं है. ठीक है, वो मल्टीप्लिकेशन ऐसा जनरल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है. देयर आर टू स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, वन इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, अनदर इज द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस. समझा? अच्छा, सर Yes, sir. हाँ बोलो. तो सर अगर ये एंटी पैरेलल होगा तो फिर नेगेटिव आएगा, मतलब जो हमें हाँ, होगा फिर। वो ये whenever both have same direction, ये जो रिजल्ट होता है क्लियरली ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड दोनों का डिस्टेंस है. तो डिस्टेंस मतलब पॉजिटिव, कभी नेगेटिव नहीं होता है. whenever एंटी पैरेलल, तो केस में क्या होगा, नेगेटिव आ जाता है. तो ये दो केसेस ही है, मतलब उसके बाद कुछ हाँ. नहीं। हाँ, बाकी कोई केस में आपका डिवीजन नहीं कर पाओगे. सर तो ये इसमें तो जनरल में ये मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होता है ना, क्योंकि आपका सर, ये केस में पैरेलल केस में. नहीं होगा, क्योंकि ए इंटू ए इसका मतलब कुछ नहीं होता है. ऐसा यूनिट हमारे पास कुछ नहीं है. ए कैप इंटू ए कैप, दो डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है? डायरेक्शन स्क्वायर.
नहीं होता। डायरेक्शन स्क्वायर फिर फिजिकली होता है क्या? नहीं सर। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो फिर हमें कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, हम बोलते हैं कि लेंथ के साथ लेंथ मल्टीप्लाई करोगे क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर होता है, जो आप हाँ एक एरिया देता है, स्क्वायर सेंटीमीटर जो एक एरिया का कुछ देता है, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब देता है। तो इसका इसे 2 डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करने से क्या देता है, इसलिए वो स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ठीक है, तो नहीं समझा। and there is no multiplication in 2 vectors, general multiplication, standard multiplication no. There are 2 special multiplication, one is the dot product, another is the cross product. It is not like your 2 into 3 equal to 6, it is not like that. ऐसा नहीं होता है आपका a dot b में क्या आता है, सर it is ये भी a magnitude b magnitude cos theta, that is special multiplication. Cos theta क्यों आया, यस cos का क्या रोल था, वो तो बताओ, cos का रोल क्या था, cos कहां से आ गया, सर वो एक वेक्टर का वो कंपोनेंट वो दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में हाँ, होगा। एक का प्रोजेक्शन दूसरे के ऊपर कंपोनेंट है, बट वो स्टैंडर्ड में थोड़ी मल्टीप्लिकेशन, आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक का प्रोजेक्शन क्यों आएगा, जनरल मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कभी होता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं रहता। नहीं सर। हाँ, तो ये जो होता है ना, दैट इज स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, ये स्पेशल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, ये जनरल मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन का स्क्वायर नहीं मिला आपका, तो ए में तो डायरेक्शन है, बी में भी डायरेक्शन है, वो दोनों का डायरेक्शन कहाँ चला गया, समझाइए। जनरल मल्टीप्लिकेशन, उसको जनरल मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते हैं, स्टैंडर्ड मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 2 डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन। इनफैक्ट मल्टीप्लिकेशन भी नहीं बोलते उसको, प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब डॉट प्रोडक्ट, हम डॉट मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलते, डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है? चलिए वो तो मतलब बाद में आएंगे, अभी बताओ वेक्टर होता क्या, थ्री डी वेक्टर इन जनरल क्या होता है, 3D होता है। ठीक है, 3 डायमेंशन होता है, यहाँ पे जेड एक्सिस ले रहा हूँ, एक्स एक्सिस, वाई, इसमें कोई एक पॉइंट रखोगे, उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, लेट ए इज ए पॉइंट विथ कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे, x1 y1 z1, b is another point, इसका 2D में x एंड y होता है, 3D में क्या होता है, x y z होता है, x2 y2 z। ठीक है, like 2 dimension, आप इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, तो ये पॉइंट क्या होगा, एक 0 x,0,0 x x1 0, 0, y एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट क्या होगा, 0,y1,0। और इधर से आप जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जेड मतलब आप 3D तो यहाँ पे मैं ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, तो आपको थोड़ा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इधर से मैं जेड एक्सिस को परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। लेट अस टेक ये इसका पुट अप परपेंडिकुलर, तो x1 वो होगा z1 0 0 z1। इसका डिस्टेंस कितना होगा? व्हाट इज एबी डिस्टेंस? डिस्टेंस फॉर्मूला से minus निकल। x1 y2 minus y1 z2 minus हाँ सर, पक्का? हाँ सर। yes ये लेट अस टेक pq। तो pq का डिस्टेंस कितना होगा? x2 minus x1 x2 माइनस x1 pq। ठीक है, लाइक y के ऊपर करेंगे तो फिर y और ये कितना होगा? y2 minus y1 y2 माइनस y1। लाइक z के ऊपर होगा तो z2 माइनस z। ठीक है, तो पर ये z के ऊपर होगा। हाँ, इसका डायरेक्शन क्या है? x एक्सिस का डायरेक्शन क्या है? मतलब सर x एक्सिस का डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? I cap अच्छा आई कैप y का j cap j कैप k j cap कैप। okay। तो pq वेक्टर कितना होगा? pq वेक्टर क्या होगा? सर आई कैप टाइम्स x2 minus x1 इट इज x2 माइनस x1 इसका मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन यूज कर दो। ये तो यूनिट वेक्टर ना, yes sir तो इसका यूनिट वेक्टर मतलब वो हमेशा डायरेक्शन को मीन करता है। तो आपका जो पी की वेक्टर हुआ ना x2 माइनस x1 आई के, लाइक दैट ये जो वेक्टर होगा दिस वेक्टर, तो y2 माइनस y1 j कैप। और ये जो वेक्टर होगा दैट इज z2 माइनस z1। k cap ठीक है, अब इसका मतलब थ्री कंपोनेंट्स, कोई भी लाइन सेगमेंट रखो, कोई भी वेक्टर ए बी रखो इन 3D में, तो इस x एक्सिस के ऊपर उसका कंपोनेंट, दिस इज कॉल्ड x कंपोनेंट, पी क्यू इज कॉल्ड x कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब उसका प्रोजेक्शन। ठीक है, ये x कंपोनेंट इसका रहा x2 माइनस x1, y कंपोनेंट रहा y2 माइनस y1 एंड z2 कंपोनेंट रहा सॉरी z एक्सिस के ऊपर इसका कंपोनेंट रहा z2 माइनस z1। तो वेक्टर ए बी को क्या लिखेंगे? x2 minus x1 I cap x2 माइनस x1 प्लस i क्या y2 माइनस y1 j प्लस कैप y2 माइनस y1 इंटू j क्या प्लस प्लस z2 माइनस z2 z1 माइनस k कैप। z1 इंटू। हाँ सर। ओके, और आप इसको ऐसे लिख सकते हो x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k, ये एक वेक्टर होता है, माइनस x1 i क्या प्लस y1 j क्या प्लस z1 k क्या, है ना? ये कौन सा ए वेक्टर को क्या बोलेंगे, कौन सा वेक्टर बोलेंगे? सर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन हाँ सर। माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a every vector a b you can write position vector of b minus position vector of a। पोजीशन वेक्टर मतलब वो पॉइंट को ही रिप्रेजेंट किया, पॉइंट बी पॉइंट जो मिला था ना उसका ही पोजीशन वेक्टर, उसका वेक्टर था, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, x2 yes माइनस x1 को क्या बोलेंगे? अच्छा, सपोज ए बी मेक्स एन एंगल थीटा, if AB makes an angle theta with respect to positive real, sorry, with x-axis, with positive x-axis and beta with respect to y-axis, gamma with respect to z-axis, then इसका मतलब ए वेक्टर को मैं इधर एक ड्रॉ कर देता हूँ, चलेगा?
हाँ सर। ये जितना एंगल करेगा एक्स एक्सिस के साथ ये भी उतना ही करेगा ना। हाँ सर। ये वेक्टर ए सेगमेंट ए लाइन जितना एंगल कर रहा है ये भी उतना ही एंगल करेगा इफ आई ड्रॉ सेम इक्वल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल करके वही ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट दिस एंगल इज द अल्फा, दिस एंगल इज द बीटा एंड ये जेड के साथ आपका गामा। देन व्हाट इज द cos अल्फा? cos अल्फा क्या होगा? सर x2 minus x1 i cap। cos अल्फा नहीं सर, होना चाहिए mod of a upon x2 minus x1। एक मिनट, अभी तक मॉड के ऊपर नहीं आया। अच्छा टाइम हो गया क्या? हाँ सर। मेरा 6:15 को क्लास है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास इधर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है सर। ये आज मैंने वेक्टर का कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब जो आप जो फिजिक्स में पता है उसको थोड़ा ब्रश अप किया है ना। यस नेक्स्ट टाइम हम वेक्टर से सर वो मॉड्यूल का पीडीएफ भेज देंगे सर आप? किसका? ये वेक्टर का? ठीक है, हाँ सर, हमें मिला नहीं। चलो ठीक है, ओके सर। थैंक यू, बाय थैंक यू सर, बाय सर। बाय। सर हाँ बोलो।